चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो तुझ तेरी गाँव में प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे ओ तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा, दुख में हर सुख जीवन के हर मोड़ में, यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल, तुझ तेरी गाँव में प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे ओ तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। इसमें मेरे प्रिय भाई और बहनों, वर्ष के 23वें रविवारी पूजन विधि समारोह में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे प्रभु यीशु का वह कथन जहां वो कहते हैं, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, वहां मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग प्रभु के नाम पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भले ही हम में से कई लोग अपने अपने गिरजे घरों में जाकर इस मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले पा रहे हैं। अपने घरों में रहकर हम लोग ऑनलाइन द्वारा इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, छोटी संख्या में। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, क्योंकि आप लोग मेरे नाम पर एकत्रित हुए हैं। इन्हीं प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए हम आज के इस पावन मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। और इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम प्रभु से दया की भीख मांगे, हमारे किए हुए पापों की क्षमा के, ताकि प्रभु हमें इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए योग्य बनाए। आइए हम दया याचना का गीत गाकर हमारे सभी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं। प्रेम के झरने, दया के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो। शांति के झरने, शक्ति के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो। करुणा के झरने, ममता के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तारों के देश में ऊंचे आकाश, यीशु पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, यीशु पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानवन के कृपाल वंदन, पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन के नाम, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु ईश्वर सर्वेश्वर, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। आप मिटाते मेरे। महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दानी विराजमान, यीशु प्रभु तू दयावान। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तमने, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन आमीन हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी एजेकियल का ग्रंथ। प्रभु ने मुझसे ये कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाओगे, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन
तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी की तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। प्रभु तेरा वचन जीवन का है आदेश, प्रभु तेरा वचन शांति का संदेश। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13 वाक्यांश 8 से 10 तक। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप
के आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता है तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे वह भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम अकेले इस जीवन की यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा है, मार्टिन बूबर ने, नो मैन इज एन आइलैंड। कोई भी मनुष्य एक द्वीप नहीं है। हम जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं। छोटा बच्चा जन्म लेता है, माता पर निर्भर रहता है, और जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है, और बड़ा होता है तो समाज के अन्य लोगों से पर निर्भर वो रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं, हम दूसरे लोगों के सहयोग से, उनकी सहायता से हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर अकेले ही हम इस जीवन की यात्रा को काटना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है, असंभव है। हम देखते हैं ईश्वर ने मनुष्य को एक अनोखे तरीके से बनाया है। कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं है। हमारा रूप रंग, बनावट, सोच विचार, हमारे मिजाज एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं। हमारा सोच विचार मेरे पड़ोसी के सोच विचार से भिन्न है। परिवार में पिता का और बेटे का सोच विचार भिन्न है। माता का बेटी का या सास और बहू का सोच विचार भिन्न होता है। ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे बनाया है। जब हमारी सोच विचार में भिन्नता है तो स्वाभाविक है कि गलत फहमियां हमारे बीच में उत्पन्न होती है। मनमुटाव, तनाव बना रहता है। कई परिवार ऐसे हैं जहां पति और पत्नी के बीच में तालमेल नहीं है, तनाव है, मनमुटाव है। कई परिवार ऐसे हैं जहां बाप और बेटे के बीच में अच्छे संबंध नहीं है।
भाई भाइयों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। कई कारखाने उद्यम ऐसे हैं जहां उद्यमी और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध नहीं है। कई विद्यालय हैं जहां प्रिंसिपल और स्टाफ के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, या टीचर और बच्चों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, तनाव है, मनमुटाव है। ये स्वाभाविक है, जब हमें ईश्वर ने अलग तरीके से बनाया है, हमारी सोच विचार अलग है, हमारे टेम्परामेंट्स अलग हैं, तो कभी कभी हमारे बीच में वो तालमेल नहीं बैठता है। जैसे किचन में कई बर्तन होते हैं, टकराना स्वाभाविक है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें समाज में एक दूसरे के साथ प्रेम में रहते हुए ये समाज को एक बेहतर समाज हम कैसे बना सकते हैं, ये सवाल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं, जो होता हो रहा है होने दो, हमें क्या, हम अकेले रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, दुनिया बाढ़ में जाए, मेरा पड़ोसी कुछ भी करे मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। ऐसे सोच विचार के लोग हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, आज के पाठों में कहा गया है, गलत है। पहले पाठ में नबी इज़ेकियल को ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, मैंने तुम्हें इज़राइल घराने का पहरेदार नियुक्त किया है, संतरी नियुक्त किया है। पहरेदार की जिम्मेदारी है सतर्क रहना, देखना कोई चोर तो नहीं घुस रहा है। वैसे ही हर एक व्यक्ति का, नबी इज़ेकियल को ईश्वर कहते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि कोई दूसरा व्यक्ति गलत कार्य का ना करे। इज़ेकियल से कहते हैं, अगर कोई कुमार्ग पर जा रहा है, बुरे कार्य कर रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन्हें तुम सुधारो। अगर कुकर्म करते हुए यदि वो व्यक्ति मर जाता है, उसके मृत्यु के लिए तुम जिम्मेदार हो, अगर तुम उसको सुधारोगे नहीं। अगर वो सुधर गया तो तुमने एक आत्मा को बचाया। तो ये है भ्रातृ सुधार। आज के पाठों में हम इसी विषय पर मनन चिंतन करेंगे। आज के पूजन विधि का यही विषय है, भ्रातृ प्रेम और भ्रातृ सुधार। हमें एक दूसरे को सुधारना चाहिए। प्रभु यीशु हमें कहते हैं आज के सुसमाचार में, हमें दूसरों को कैसे सुधारना है, इसका भी एक तरीका है। कुछ लोग ऐसे हैं, जब कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है, गलत कार्य करता है, उसे डांटते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, भला बुरा कहते हैं, गलत है। प्रभु यीशु कहते हैं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी हमें चोट पहुंचाता है, कोई भी व्यक्ति गलत करता है, उसको सुधारने का एक सही तरीका है, स्टेप्स होते हैं। एक कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह प्रभु बात करते हैं, शिक्षा देते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है, उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने तुम्हें चोट पहुंचाया है, जिसने अपराध किया है, गलत काम किया है, उसके चुपके से बुलाओ और उसे समझाओ, भाई या बहन देखो तुमने जो किया है गलत किया है, ऐसे मत करो। तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ, उसे समझाओ। अगर वो सुनता है, अच्छी बात है, तुमने एक व्यक्ति को बचा दिया, गलत रास्ते से जाने से उसे तुमने बचा लिया है। अगर मान लो वो तुम्हारी बात नहीं सुनता है, जाओ मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है ऐसे कहता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप, 2 या 3 सम्मानित व्यक्तियों को बुलाओ, समाज के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको लेकर आओ, फिर उसे समझाओ। हो सकता है वो सुने, 2 या 3 लोग सम्मानित लोग उसे समझाएंगे, हो सकता है सुने। अगर सुनता है अच्छी बात है, तुमने उस व्यक्ति को बचाया। अगर वो भी नहीं सुनता है, फिर 3rd स्टेप है, कलीसिया को बताओ, यानी कि समाज को बताओ। और उसकी बात अगर सुनता है फिर अच्छी बात है, यानी समुदाय के लोग उसे समझाते हैं कि वो उस मार्ग को, गलत मार्ग को, अपराध को छोड़कर सही मार्ग पर चले, अच्छी बात है।
अगर तब भी नहीं सुनता है, फिर चौथा स्टेप है उसे त्याग दो, बहिष्कृत कर दो। हमारी देशी हिंदी भाषा में हम कहते हैं उसका हुक्का पानी बंद कर दो, समाज से अलग कर दो। तो ये नहीं कहते उसको दंड दे दो या उसे शूली पे चढ़ाओ, न्यायालय में उसको खड़ा कर दो, प्रभु नहीं कहते, बहिष्कृत कर दो, छोड़ दो। तुमने प्रयास किया है, बहुत सारा प्रयास किया है, अगर वो नहीं सुधरना चाहता है, ये चाहता है, तो उसे फिर छोड़। ये सुझाव प्रभु हमें देते हैं एक दूसरे को सुधारने के लिए। अगर हम ये प्रभु के कहे हुए एडवाइस, सलाह को अपनाएंगे तो हमारे समाज में जरूर शांति बनी रहेगी, कोई भी एक दूसरे के साथ मनमुटाव नहीं रहेगा। अगर हम दूसरों को डांटेंगे, फटकारेंगे या उसकी टीका टिप्पणी करेंगे, बुराई करेंगे, कोई लोग हैं उससे नहीं कहते हैं, तीसरे व्यक्ति से जाकर कहेंगे फलाना व्यक्ति बुरा है, वो ये करता है, वो करता है, उससे मामला और बिगड़ जाता है। उसी व्यक्ति से डायरेक्टली हमें कहना चाहिए कि देखो भाई, तुमने जो किया है गलत है, ना कि तीसरे व्यक्ति से हम जाकर बोलें, फिर पीछे बात करें, किसी की बुराई निंदा करें, ये गलत है। प्रभु कहते हैं सीधे हम उस व्यक्ति के पास जाकर उसको सुधारें। कितनी अच्छी सलाह प्रभु हमें देते हैं। अगर हम इसका पालन करेंगे हमारा जीवन सफल होगा, सुखमय होगा, आनंदमय होगा, शांतिमय होगा। किसी प्रकार की कमी का हम महसूस नहीं करेंगे। समाज में जितने सारे मनमुटाव हैं, तनाव है, द्वेष है, दुश्मनी है, सब खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, शांति बनी रहेगी। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। हम अकेले समाज में नहीं रहते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक दूसरे की सहायता की जरूरत है, तभी हम एक समाज में सफल जीवन जी सकते हैं। तो दूसरों के साथ मिलजुल कर हम आगे बढ़ें। समाज में हमें रहना है, शांति बनाए रखनी है, तो जरूर हमें इस नियम का पालन करना होगा, वरना हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहेगी, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी। देश और देश के बीच में भी स्थिति तनाव की बनी रहती है, चाइना और इंडिया के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसीलिए ऐसी स्थिति है। या समुदायों के बीच में, दो धर्मों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते, एक दूसरे को सुधारना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसे होता है। प्रेम से हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। हमारा हथियार हिंसा है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, बल्कि प्रेम से सब कुछ संभव है। अगर हम प्रेम करेंगे तो हमारे बीच में शांति हमेशा बनी रहेगी। यही प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, और पहले पाठ में भी हम लोगों ने यही सुना, ईश्वर के वचन जो नबी इज़राइल के द्वारा सुनाए गए हैं, कि हम समाज में सुधार के लिए कार्य करें, एक दूसरे के सुधार के लिए हम कार्य करें, तभी हमारा ये धार्मिक जीवन सफल होगा। आज के दिन हम परम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारा ये सामाजिक जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। ईश्वर हमें वो सुबुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे, जिससे कि हम लोग दूसरों को क्षमा कर पाएं, दूसरों को सुधारें, दूसरों को प्यार कर सकें, ताकि ना केवल हमारा जीवन बल्कि हर एक व्यक्ति का जीवन शांतिमय और प्रेममय हो सके। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं
जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में किसी भी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। यदि एक सदस्य मार्ग से भटक जाता है तो उसे वापस लाना समुदाय की जिम्मेदारी है। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें जो गलती करते हैं, उनको प्रेम से समझाएं और उनका सही मार्गदर्शन करें। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा, सेवानिवृत्त एंटोनी फर्नांडिस, पुरोहितगण एवं धर्म संगी, कलीसिया का मार्गदर्शन सच्चाई, निष्ठा और उचित ढंग से कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अन्याय, अत्याचार और हिंसा की प्रवृत्ति से गरीब लोगों के अधिकारों और संपत्ति को लूटा जाता है और उनको दुख या क्लेश पहुंचाया जाता है। ऐसे गलत कार्य करने वालों को प्रशासन के अधिकारी प्रेम से समझाएं एवं सुधारें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। किसी भी व्यक्ति को कोई अपराध या गलती करने पर तुरंत दंड नहीं दिया जाए, बल्कि उसकी गलती का एहसास कराकर उसको अपने आप सुधारने का मौका दिया जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मानव की गरिमा का सर्वत्र सम्मान किया जाए। किसी भी अपराधी को पर्याप्त साक्ष्य के बिना तुरंत मृत्यु दंड नहीं दिया जाए, क्योंकि मनुष्य का न्याय करना और दंड देना केवल ईश्वर का कार्य है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा समारोह में उपस्थित सभी ख्रिस्तीय विश्वासी पड़ोसी प्रेम में बढ़ावा दे सके, जिससे संत पौलुस का कथन पूरा हो जाए। वह कहते हैं कि पड़ोसी से प्रेम कर कोई अन्याय नहीं करता। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं कोरोना से पीड़ित सभी लोगों के लिए। उन सबों पर प्रभु अपनी चंगाई भरा हाथ रख कर उन्हें चंगाई और शांति प्रदान करने की कृपा कर। इस कृपा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए मन ही मन से प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो एक भले चरवाहे के रूप में अपनी खोई हुई भेड़ की खोज में जाते हैं। वो सभी को बचाना चाहते हैं, यहाँ तक कि अंतिम अपराधी को भी। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनके बताए मार्ग पर चलते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचकर उनसे अनंत पुरस्कार प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
की रोटी दाल का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं, ये दिल आए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले जाए दूत तेरे, भेड़िए तेरे समीप, ले आए भक्त तेरे, प्रेम के जलते प्रदीप। ये बढ़ेंगे हे महाप्रभ, ये जुगे नव तन्महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जहाँ। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आगे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दया पूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरी महिमा करें और यूखरिस्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपति की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। तेरी महिमा तेरी गरिमा पूजित सकल जहां। तेरी महिमा तेरी गरिमा पूजित सकल जहां। वंदन हो तेरा
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जीवन की रोटी दो, जीवन का दान दो, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की, तेरे पुनरागमन की। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंटनी और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हों, अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं
कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर हमारे प्रेमी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वरिया में मिले तो संसार के पाप हर लेता, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वरिया में मिले तो संसार के पाप हर लेता, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वरिया में मिले तो संसार के पाप हर लेता, हमें शांति प्रदान करो, हमें शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जीवन का आधार है। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ यीशु आओ, तेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। कृपया ध्यान दीजिए, सितंबर की 8 तारीख यानी कि परसों मंगलवार माता मरियम का जन्मोत्सव का पर्व दिवस है। आप सब जानते हैं महामारी के कारण हम गिरजे घरों में आकर इस पर्व को नहीं मना सकते हैं। आप सबों से निवेदन है, घरों में रहकर ही माला विनती की प्रार्थना और माता मरियम को फूल चढ़ाकर मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा हम लोग अच्छे से इस पर्व को मनाएं और हमारी माँ, प्रभु की माँ को योग्य सम्मान दें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर भरोसा ऐसा प्रभाव पड़े कि तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी अनंत काल तक बने रहें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर का धन्यवाद। चंगाई के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता और सारे सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए हमारी भक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, वे उचित उपचार पा सकें और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति की सांत्वना पाएं। ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी, उनके परिवार और पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रख। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने वालों को दिलासा दे। जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजने हेतु प्रयासरत हैं, उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित रख। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजय पा सके और समुदायों को स्वस्थ कर संपूर्णता की ओर ले जा सके। हे प्रेमी प्रभु, हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और हानि से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं रोज की हमारी माता मरिया की मध्यस्थता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर।
जो अब और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन।